काली नदी के विपरीत दिशा में आगे को बढ़ते रहना है। मतलब कि ऐसी सड़कों पे पहली बार आया हूँ बाइक चलाने के लिए। भारत और नेपाल की सीमा में राइड कर रहे हैं। वैसे नदी मटमैली और उसका बहाव इतना तेज, अब इससे आगे जाने के लिए हमको परमिट की जरूरत पड़ेगी। और पहाड़ों का रंग भी देखिए, कहीं सफेद कहीं लाल, और ऐसे लैंडस्लाइड कभी भी हो सकते हैं भाई। यहाँ पत्थर गिरने का डर और यहाँ पे इतनी संकरी सी जगह। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले से। कल शाम को हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और इस वाले होटल में हम रुके हुए थे। आज यहाँ से हमको आगे का सफ़र तय करना है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अपनी बाइक पर सामान तो बांध दिया है, लेकिन बाइक को मैं कल बिना बैटरी के ले आया था। तो मुकुल वैसे मैंने दिल्ली से बैटरी मंगवाई थी, तो इसको बाइक पे लगाते हैं। बैटरी तो लगा रहे थे लेकिन यहाँ पे कांड हो गया। ये बैटरी लेफ्ट राइट में तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर नीचे में जरा बड़ी हो रही है। पता नहीं कैसी बैटरी लगती है मेरी इस बाइक पे। अब इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा एक बारी। हर हर महादेव। तो करते हैं आज की इस राइड को शुरू। तो चलो जी, बाइक में बैटरी भी डल गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है बाइक को चलाने में। कल मैं यहाँ पिथौरागढ़ तक घर से ऐसे ही ले आया इस बाइक को। अब एक बार सबसे पहले चलते हैं सरकारी हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में। वहाँ पे हमको मेडिकल वगैरह बनवाना है आगे के सफ़र के लिए। यहाँ कब पहुँचे थे? यहाँ कल शाम को 7:30 बजे। पूरे 2.5 घंटे लगे यहाँ पे सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होने में। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट मिला, फिर वहाँ पे एक एफिडेविट देना पड़ता है। वो सब चीज़ें होके हमारे पास हमारा जो परमिट है आदि कैलाश यात्रा का, वो पहुँच जाएगा थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे। बाकी हॉस्पिटल के बाहर यहाँ हमने अपनी बाइक वगैरह पार्क करी हुई थी। अगर यहाँ कोई 4 व्हीलर लगाता है तो उसका चालान हो रहा था, लेकिन बाइक के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। दिन के 12:55 हो रहे हैं और यहाँ पिथौरागढ़ का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से अपनी आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के लिए। और यहाँ से सबसे पहले तो हमको धारचूला तक जाना है। एक चीज़ तो है, यहाँ टैक्सी गाड़ियों में ये पुरानी जीप वगैरह काफ़ी चल रही हैं अभी तक। तो इनको देख के तो अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो गई। हमारे उधर भी बस यही जीप वगैरह चलती थी। और ये पूरा पिथौरागढ़ शहर बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पर बसा हुआ है। धारचूला यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। पिथौरागढ़ से अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं धारचूला के लिए और पहाड़ पे लगातार चढ़ते जा रहे हैं। और ये चीड़ के जंगल लगातार हमारे स्वागत में जैसे बैठे हों। पिथौरागढ़ से धारचूला का ये रास्ता काफ़ी सुंदर है, जबकि पहाड़ी रास्ता है लेकिन काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। अब देवभूमि उत्तराखंड है तो यहाँ कण कण में भगवान विराजते हैं। हर जगह पे आपको छोटे छोटे ऐसे मंदिर तो दिखाई देंगे ही। तो आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे रुक जाते हैं ज़रा लंच वगैरह करने के लिए। चलिए जी, इस खूबसूरत सी जगह पर रुक के ज़रा दाल चावल खाया और अब निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र पे। अपने गांव के पहाड़ों के हिसाब से यहाँ के पहाड़ों में मुझे ज़्यादा हरियाली महसूस हो रही है। शायद यहाँ कुछ दिन बारिश ज़्यादा लगी होगी तो फिर पूरी हरियाली छाई हुई है चारों ओर। अब कुछ कुछ जगहों पे ही ऐसी खतरनाक सी सड़कें हैं। मानसून के टाइम पे तो इन जगहों पे बड़ा भयंकर लैंडस्लाइड हो जाता होगा। पर अभी सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सही टाइम पे आए हैं यहाँ राइड करने के लिए। अब इन बाइकों में ऐसे खड़े होकर चलाने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है भाई। बाकी यहाँ से ये ऊपर का रास्ता जाता है अस्कोट बाज़ार के लिए। इस पूरे रास्ते भर में आसपास इतनी खूबसूरती है कि क्या ही बोलें। मतलब कि बहुत ही सुंदर से दिखाई दे रहे हैं पहाड़। बाकी बीच में से बहुत सारे छोटे से गाँव को हम क्रॉस करके आगे को बढ़ रहे हैं। यहाँ से 2 रोड करते हैं। मुनस्यारी यहाँ से 76 किलोमीटर और धारचूला मात्र 30 किलोमीटर। और ये हम पहुँचे जौल जीवी की मार्केट में। यहाँ का नाम किताबों में पढ़ा था और सुना भी था। और यहाँ एक फेमस सा मेला भी लगता है और यहाँ पे है संगम काली और गौरी नदी का। अब इसके बाद हमें आगे की घाटी में काली नदी के विपरीत दिशा में आगे को बढ़ते रहना है। पूरी पहाड़ी पे ना गोल गोल से पत्थर चिपके पड़े हैं, मतलब कि कभी नदी यहाँ पे रही होगी। अब जैसे जैसे घाटी में आगे को बढ़ रहे हैं तो काले काले बादल बस हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं। और यहाँ इन सड़कों को देख के लग रहा है यहाँ आजकल धूप नहीं है तो सर्दियों में यहाँ क्या हाल होते होंगे। यहाँ की सड़कें बीआरओ के अंडर में हैं तो रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। पीने का पानी है
धन्यवाद। पूछना ज़रूरी है लोकल लोगों से कि पीने का पानी है या नहीं। रोड तो पहले ही काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ देखिए और भी अच्छे तरीके से काम चल रहा है लगातार। अचानक से मेन हाईवे बदलते जा रहे हैं, छोटी छोटी सकरी सकरी गलियों में टायर से पत्थर लगा सीधे नीचे गाड़ी पे। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई ऑफ रोडिंग वाले रास्तों पे। अभी छोटी सी मार्केट आई है बलुआ कोट करके। अब जो काली नदी है इसके पार का ये एरिया है नेपाल। अब देखिए पुल बन रहे हैं, आने वाले टाइम में डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। मतलब कि आज हम भारत और नेपाल की सीमा में राइड कर रहे हैं। ये लोग देखिए कैसी कैसी जगहों पे काम कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक सा स्पॉट है भाई, नीचे काली नदी और ऊपर से पतली सी रोड। अभी तो ये खराब रोड की शुरुआत है, आगे आगे तो सफ़र में पता नहीं कैसी कैसी सड़कें हमें मिलने वाली हैं और आने वाले टाइम में तो यहाँ काफ़ी अच्छी सड़कें बनने वाली हैं। और यहाँ पूरे पहाड़ पे ट्रीटमेंट का काम चल रहा है जिससे कि ये पहाड़ टूटे ना मानसून के टाइम पे। लगातार काम जारी है और ऐसी सड़कों में बारिश के टाइम पे बड़ा डर रहता है भाई। चलो जी पहुंच चुके हैं धारचूला में। अब इससे आगे जाने के लिए हमको परमिट की जरूरत पड़ेगी। परमिट दिया तो था बनवाने के लिए, अगर आएगा व्हाट्सएप पे PDF में तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आज यहीं रुकना पड़ेगा। कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार नगर पालिका परिषद धारचूला आपका हार्दिक स्वागत करती है। बाकी यहाँ इस नदी के इस साइड है भारत और नदी के दूसरी तरफ है नेपाल। मतलब कि हम ऐसी जगह पे खड़े हैं भारत नेपाल बॉर्डर पे, यहाँ से आसानी से नेपाल में एंटर कर सकते हैं। बूदी है यहाँ से लगभग 56 किलोमीटर के आसपास। बस अगर परमिट मिलता है जल्दी से तो निकल पड़ते हैं, अगर जाने देंगे तो। अब आगे जाने का हमारा परमिट तो अभी बना नहीं है, बस आगे बढ़ के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कितनी देर तक यहाँ जाने को दे सकते हैं हमें। ऊपर से रोड कटिंग चल रही है और अब मॉनसून लगेगा ना उसके बाद तो बहुत ही खतरा बढ़ जाता है इन पहाड़ों पे। खोलना उसको लिंक को क्या है मुकुल कुमार। चलो जी परमिट वगैरह तो आ चुके हैं, बस ये रोड अब खुलनी चाहिए फटाफट से। 5:18 हो चुके हैं। कोशिश तो अपनी यही है कि आज जितना रास्ता कवर कर सकें कर लेंगे, फिर कल सुबह सुबह हम दर्शन करने के लिए निकल जाएंगे। धारचूला से बस 2-3 किलोमीटर आगे ही आए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पे, लेकिन यहाँ पे काम लगा हुआ है अभी। देखते हैं कब तक रोड खुल पाती है। जाम भी खुल चुका है और अपने साथ कुछ सफ़र के और भी साथी मिल चुके हैं। चलो जी रोड खुल तो चुकी है, ऊपर से पत्थर गिरने का भी लगातार डर बना हुआ है। फटाफट से निकल पड़ते हैं इन रास्तों से। अब आगे रोड की कंडीशन कैसी मिलेगी कुछ भी पता नहीं है, बस ऐसे खड़े हो के चलाना पड़ रहा है कहीं पे। तवा घाट यहाँ से रह गया है मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे। अब पहले वहाँ तक चलते हैं एक बारी, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े से पत्थर आ रखे हैं नीचे रोड पे। मतलब कि मानसून के टाइम पे इन सड़कों पे चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हम ऐसे टाइम पे आए हैं बस मानसून स्टार्ट होने ही वाला है, कभी भी बारिश आ सकती है तेज वाली। बाकी यहाँ पे लगी हुई हैं सभी मशीनें, उनके रिपेयर होने का काम लगातार जारी है। इन मशीनों और उनको चलाने वालों के बिना तो ये सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है भाई। रोड पे देखिए बड़े बड़े से पत्थर गिरे हुए हैं, मतलब कि यहाँ हर समय खतरा बना रहता है ऐसी सड़कों पे चलने में। थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे देखिए ऊपर से कितना बड़ा सा वाटरफॉल गिर रहा है। ये तो आर्टिफिशियल लग रहा है क्योंकि ऊपर से नाला वगैरह भी बना रखा है, शायद टनल वगैरह का पानी आ रहा होगा यहाँ से। अरे बाप रे, यहाँ पे तो बड़ा खतरनाक सा हो रखा है। और वैसे ऊपर से पत्थर गिरने का डर और यहाँ पे इतनी संकरी सी जगह। चलो जी निकल तो गए। मतलब इस घाटी से जितनी जल्दी हो सके मानसून आने से पहले घर को निकल जाना है। यहाँ पहाड़ इतने खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, रुकना सेफ नहीं है किसी भी हालत में। और ये होता है यहाँ गाड़ियों के साथ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई सब खेल ख़त्म। यहाँ तो पहाड़ों की पूरी छतरी सी बनी हुई है ऊपर से। चलो जी आगे बढ़ते हुए अभी हम एक ब्रिज पे पहुँचे हैं। तो यहाँ से ये ऊपर का रास्ता है पांचाचड़ी के लिए। तो ये है दारमा घाटी और हम आगे बढ़ रहे हैं ब्यास घाटी की ओर। हो सकता है वापसी में इस घाटी में भी चले जाएं, पर अभी तो इस घाटी का सफ़र बहुत लंबा है। अब तो यहाँ सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन सोचिए जो यहाँ की ऐतिहासिक यात्रा है कैलाश मानसरोवर की, वो इस घाटी में पहले कैसे होती होगी। रास्ते बड़े खतरनाक से हैं यहाँ के, कुछ कुछ जगहों पे शायद बारिश के टाइम पे तो यहाँ बहुत ही बुरे हाल हो जाते होंगे। डर भी लग रहा है कहीं ऊपर से कोई पत्थर वगैरह ना आ जाए।
सोचे ना, लोग भी इन घाटियों में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, इन पहाड़ों के बीच में। सामने पे एक छोटा सा कस्बा और आया है, बस बीच में ही थोड़ा सा गीला माहौल था, यहाँ बिल्कुल अभी सूखा है। मतलब मौसम पल भर में बदलता जा रहा है यहाँ। भैया आगे कौन सा गांव है? पांगला। आपको कहाँ जाना है? आज बूदी तक। बूदी हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। 20-22 किलोमीटर। अच्छा, अब यहाँ से देखिए सामने घाटी का नज़ारा बड़ा ही खतरनाक सा। ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के रोड बनाई गई है, नीचे काली नदी बहुत ही उफान से आगे को बढ़ रही है। और ऐसे में हम दो राइडर्स लगे हुए हैं राइड करने पे। देखते हैं आज बूदी तक कब तक पहुँच पाते हैं। अब ऐसी खतरनाक खूबसूरत घाटी में आपको बाइक राइड करने के लिए आना है तो आपको पहुँचना पड़ेगा पिथौरागढ़ जिले के ब्यास घाटी में। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी चट्टान है, रोड के ऊपर से पूरी रोड को कवर करके रखा हुआ है उसने। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ देखिए, मतलब सिर को सीधे ऐसे ऊंचा करना पड़ रहा है 90 डिग्री पे। अभी ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे पहाड़ हैं जिनको काट के यहाँ रोड बनाई गई है। अब इसके बाद हैं बहुत ही तीखे तीखे खड़े खड़े मोड़ और पूरी ऐसी मिट्टी मिट्टी सी, तो उनमें ज़रा दिक्कत तो हो सकती है बाइक चलाने में। मुकुल भैया की बाइक तो चल जाएगी पर इस बाइक का भरोसा नहीं। खैर कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से इसको भी ऊपर चढ़ाने की सही ढंग से। ये देखिए क्या खड़े खड़े पहाड़ हैं, मतलब कि ऐसी सड़कों पे पहली बार आया हूँ बाइक चलाने के लिए। अरे ऊपर से पानी भी आ रहा है और पहाड़ों का रंग भी देखिए, कहीं सफ़ेद, कहीं लाल, कहीं ब्राउन, कहीं ग्रे। आज की इस एडवेंचर भरी राइड को करने में तो मज़ा ही आ गया भाई। ऐसे ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं जो कि कब देखने थे हमें, वो सिर्फ यहीं आके दिखे हैं। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें दिखनी बाकी हैं इस पूरी घाटी में। अरे वाह, जैसे ही हम मोड़ क्रॉस कर रहे हैं कुछ अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं भाई आसपास के। और ऐसे लैंडस्लाइड कभी भी हो सकते हैं भाई यहाँ। शाम भी हो चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। बस उससे पहले हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। और जो पत्थरों के सेट है ना, इनके नीचे से पूरा अंधेरा छा गया है भाई। और कहीं पे अचानक से ऊपर से पानी की बौछार आ रही है इन चट्टानों के बीच से। यहाँ ठीक सामने पे देखिए नदी इतनी तेजी से आगे को बढ़ रही है कि क्या ही बोले भाई, बहुत ही खतरनाक सा दृश्य दिखाई दे रहा है अभी ये। वैसे नदी मटमेरी और उसका बहाव इतना तेज कि चट्टानों पे टच होके उससे धुआं धुआं सा उठ रहा है। और साथ ही ये ऊंचे ऊंचे से पहाड़ बस हमारे जैसे स्वागत में बैठे हों, बस बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे हम ऊपर घाटी में बढ़ रहे हैं ठंड भी बढ़ने लगी है धीरे धीरे। बस आप लोग जब भी आकर इस रूट पे आओ तो यहाँ अपनी कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी मत लाना अभी, जब तक यहाँ रोड की कंडीशन अच्छी नहीं हो पाई। रोड तो वैसे नीचे थी पर शायद वो टूट गई, अब ऐसे रोड बनाई गई है तो इनमें तो चढ़ाई तो होगी भाई। अच्छा यही है वो। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रोड है, मतलब काफ़ी वीडियोज़ में देखा है गाड़ियाँ फंसती रहती हैं। लैंडस्लाइड इतने भयंकर होते हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े से पत्थर आ जाते हैं उससे नीचे बह के। चलो जी पहुंच चुके हैं बूदी गांव में। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टे वगैरह तो हैं, देखते हैं अब किसी में रूम लेते हैं। चलो जी अभी आए हैं कैलाश होम स्टे बूदी में। अब इसके बाद आगे का सफ़र हम कल तय करेंगे। रहने की व्यवस्था भी हो चुकी है, देखते हैं आगे आगे हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी आज का सफ़र भी बहुत ही खतरनाक था, सुंदर भी था। और ऐसे पहाड़ तो मैंने पहली बार देखे हैं भाई, मतलब बड़ी बड़ी सी चट्टानों को काट के रोड बनाई गई हैं। मतलब कि आसान नहीं है ऐसी जगहों पर रहना, यहाँ सड़क बनाना और यहाँ तक यात्री लोग आ पाए उसके लिए पूरी तैयारियां करना। चलो जी आज के रूम की व्यवस्था भी हो चुकी है। बाकी यहाँ पे रूम मिला है 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, उसमें रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी इंक्लूड है। बाकी अब कल की यात्रा हमें सुबह सुबह यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव। तो ये भाई आए हैं हमको पानी लेके,
यहीं से हैं भाई? मैं नेपाल से। नेपाल से हैं? जी। नेपाल कहाँ से? धारचूला। धारचूला, अच्छा ये पास में ही। दार्चुला